दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। जैसे आप सभी जानते हैं कि संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम आपके सामने हमेशा लेकर आते रहते हैं। और आज भी संवाद इंडिया के मंच पर देश की राजनीति से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हम आपके सामने करेंगे और आपको बताएंगे किस तरह से देश की राजनीति में इस समय कुछ मुद्दे इतनी महत्वपूर्ण भूमिका में आ गए हैं जो देश की राजनीति की दिशा और दशा का बखूबी बयान कर रहे हैं कि भारतीय राजनीति की भविष्य की पटकथा राजनीतिक दल किस तरह से लिखने की तैयारी कर रहे हैं। वह वर्तमान की राजनीति से जुड़े मुद्दे जिस तरह से राजनीतिक दल उठा रहे हैं या मुख्य भूमिका में लाने की कोशिश कर रहे हैं उससे परिलक्षित होता है। हम बात करते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से लेकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जब सितंबर में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह यात्रा कांग्रेस के दृष्टिकोण से, राहुल गांधी के दृष्टिकोण से बहुत ही अद्भुत यात्रा के तौर पर हमेशा याद की जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा का जब एक खाका खींचा गया था, जब एक कल्पना की गई थी, राहुल गांधी ने जिस तरह से बताया था अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, और जब सितंबर में 2022 के अंदर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की थी, उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह यात्रा ऐतिहासिक सफलता अपने खाते में दर्ज कराएगी। भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जिस तरह से लोगों का अपार जन समर्थन इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ चलता हुआ दिखाई दिया, उसने राहुल गांधी के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर भी एक उत्साह का संचार कर दिया। और भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जिस तरह से लोगों का समर्थन राहुल गांधी के साथ कदम ताल करता दिखाई दिया, उसने कांग्रेस के अंदर एक आत्मविश्वास का संचार करने के साथ साथ उन्हें भविष्य की राजनीति में भी कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण दिखाई दी कि भारत के अंदर बीजेपी का विकल्प के तौर पे कांग्रेस को लोग कहीं ना कहीं पुनः स्वीकार करने लगे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस के अंदर पुनः उस विश्वास को पैदा किया जिस विश्वास को वह पिछले कुछ वर्षों से देख रही थी, ढूंढ रही थी। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के अंदर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरे भारत के अंदर भारत जोड़ो यात्रा का जो एक प्रभाव दिखाई दिया, लोगों के मन मस्तिष्क पर उसका जो गहरा असर दिखाई दिया, उसी का परिणाम था कि राहुल गांधी के साथ एक बहुत बड़ा समर्थन हमें इस यात्रा के अंदर दिखाई दिया। उसने जहाँ विपक्ष की राजनीति की जो धुरी थी उसको ही बदलने का काम किया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि विपक्षी दल कांग्रेस को लेकर कहीं ना कहीं असहज स्थिति में है। वह कांग्रेस की केंद्रीय भूमिका को कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हालांकि विपक्षी दलों में भी अगर देखा जाए गठबंधन की राजनीति को लेकर, कांग्रेस की भूमिका को लेकर विभिन्न मत थे। विपक्षी दलों का एक बड़ा धड़ा जिसमें नीतीश कुमार आते हैं, तेजस्वी यादव आते हैं, लालू प्रसाद यादव आते हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे आते हैं, एनसीपी शरद पवार आते हैं। वहीं हम अगर तमिलनाडु की बात करें, वहाँ पर डीएमके के गठबंधन में कांग्रेस है। वहाँ के स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं उनका पूरा समर्थन कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के साथ दिखाई देता है। इसी तरह विभिन्न प्रदेशों की अगर बात करें, झारखंड में शिबू सोरेन के जो पुत्र हैं हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, उनका पूरी पार्टी का समर्थन कांग्रेस के साथ दिखाई देता है। तो इसी तरह के विभिन्न प्रदेशों में अगर बात करें तो कुछ गठबंधन कांग्रेस के साथ हैं जो कांग्रेस के साथ इस समय मजबूती से दिखाई देते हैं खड़े हुए। लेकिन वहीं कुछ जो प्रमुख कुछ पार्टियां ऐसी हैं विपक्षी दलों की जो कांग्रेस के साथ आज भी गठबंधन करने में अपने को असहज महसूस करती हैं या कांग्रेस के साथ चलता हुआ वह दिखना नहीं चाहती हैं। जैसे ममता बनर्जी हम बात करें अगर पश्चिम बंगाल के अंदर, या केसीआर की बात करें तेलंगाना के अंदर, आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी हैं, इस तरह के उड़ीसा में नवीन पटनायक हैं, या विभिन्न छत्रप इस तरह के विभिन्न प्रदेशों में ऐसे हैं जो आज भी कांग्रेस के साथ चलते हुए अपने को स्वयं दिखना नहीं चाहते हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा ने एक तब्दीली कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में की जरूर है। कांग्रेस को लेकर जो विपक्षी दल थे, जो उनसे सहमत नहीं थे, जो उन्हें कमज़ोर मानने थे, उन्होंने उनकी भूमिका को कहीं ना कहीं परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कहीं ना कहीं स्वीकार किया है कि कांग्रेस निश्चित रूप से पूरे भारत के अंदर आज भी मजबूत स्थिति में। तो जहाँ तक अगर हम बात करें बीजेपी और बीजेपी के अंदर भी कांग्रेस की जो भूमिका है उसको लेकर निश्चित रूप से बड़ा एक समय विचार चल रहा है, और वह लगातार इसलिए राहुल गांधी पर लगातार हमला बीजेपी की तरफ से हमें दिखाई देता है। और बीजेपी भी अपनी रणनीतियों पर मंथन करते हुए लगातार राहुल गांधी को निशाना बना रहे हैं। बीजेपी भी समझ रही है कि भारत जोड़ो यात्रा ने एक कांग्रेस के अंदर एक विश्वास जहां पैदा किया है, वहीं उन्होंने जो उनकी स्पेस थी, जो उनकी जगह थी कांग्रेस की, उसने कहीं ना कहीं उस जगह को दोबारा से भरने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा हुआ है इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से। तो बीजेपी भी लगातार इसलिए राहुल गांधी पर हमलावर है। बीजेपी कार्यकर्ता, समर्थक, या उनके जो बड़े नेता हैं, जो मंत्री तक हैं, वह भी राहुल गांधी की व्यक्तिगत आलोचना इस समय करते हमें दिखाई देते हैं। राहुल गांधी ने लंदन के दौरे पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार और उसका आरएसएस जो उनका संगठन है उसको लेकर जो उनकी तीखी आलोचना की है, उससे भी बीजेपी के नेताओं में बहुत एक गुस्सा देखा जा रहा है और वह लगातार राहुल गांधी से माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं। कुछ उनके वरिष्ठ सदस्य तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने की बात भी कर रहे हैं। तो इस तरह के तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोपों का दौर इस समय हमें भारतीय राजनीति के अंदर दिखाई देता है। सच्चाई हमें ये स्वीकार करनी जरूर पड़ेगी, इस समय राजनीति का जो दौर वर्तमान का चल रहा है
राहुल गांधी को लेकर तमाम तरह की व्याख्या, तमाम तरह की अनर्गल बातें राहुल गांधी के बारे में, जो राहुल गांधी का विरोधी पक्ष है वह लगातार कहता रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी वर्तमान के अगर 4-5 पिछले महीने की बात करें, 6 महीने की बात करें, उसमें राहुल गांधी भारतीय राजनीति के केंद्र बिंदु में बने हुए हैं। वह लगातार भारतीय राजनीति की धुरी बने हुए हैं एक तरह से, चाहे उनकी भारत जोड़ो यात्रा थी या उसमें संसद के अंदर उनका दिया हुआ भाषण या लंदन में जाकर उनकी दी गई स्पीच। इस तरह के जो तमाम तरह के एपिसोड लगातार घट रहे हैं और उसमें राहुल गांधी की भूमिका ही केंद्रीय भूमिका में दिखाई देती है। उसने राहुल गांधी की जो राजनीति है, राहुल गांधी के जो समर्थक हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं विश्वास का ज़रूर संचार हुआ है। और राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से बीजेपी के अंदर एक आक्रोश दिखाई दे रहा है, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से लगातार राहुल गांधी की आलोचना की जा रही है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री जो सरकार में है वह लगातार राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं। तो उससे ये साबित जरूर हुआ कि राहुल गांधी की जो वर्तमान की भूमिका है वह भारतीय राजनीति को प्रभावित करने की स्थिति में है। जहाँ तक राहुल गांधी की राजनीति की हम बात करें, जिस तरह से राहुल गांधी का राजनीतिक के कैरियर रहा है, जिस तरह की राजनीति की उनकी यात्रा रही है, उसमें तमाम तरह के उन पर आरोप ये लगते हैं कि राजनीति को वह सीरियस नहीं लेते हैं, हल्के तौर पर लेते हैं राजनीति में, वह गंभीरता प्रकट नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम पिछले 5-6 महीने का, जैसे मैंने आपसे कहा, अगर हम पिछले 5-6 महीने की अगर राजनीतिक जो गतिविधियां देश के अंदर हैं या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पर का जो दौर देश के अंदर हमें देखने को मिला है, उसमें राहुल गांधी मुख्य भूमिका में हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसे में प्रश्न यही आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी दोनों इस समय में एक दूसरे के समक्ष खड़े दिखाई देते हैं राजनीतिक तौर पर। और राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा ने कद राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत कर दिया है। संसद में गतिरोध लगातार बना हुआ है राहुल गांधी के बयानों को लेकर। बीजेपी का तर्क ये है कि राहुल गांधी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। संसद के अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस संदर्भ में मोर्चा संभाला। वहीं राज्यसभा में पीयूष गोयल जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने वहाँ मोर्चा संभाला राहुल गांधी के बयानों को लेकर। लेकिन कांग्रेस का स्टैंड भी बड़ा स्पष्ट है, वो भी उनका स्पष्ट मत है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा में बड़ा स्पष्ट रूप से कांग्रेस का पक्ष रखा और सीधी सरकार से एक तरह से कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हमें खड़े दिखाई दे रहे हैं और संसद में गतिरोध लगातार बना हुआ है। कांग्रेस का मानना है कि जेपीसी की मांग उन्होंने लगातार बनाई हुई है अडानी वाले मुद्दे को लेकर। उनका कहना है कि हिडनबर्ग में जिस तरह की रिपोर्ट सामने आई है, उसने बहुत सारे सवाल अडानी ग्रुप की जो कार्यशैली उस पर उठा दिए हैं और सरकार का दायित्व ये बनता है कि वह हिडनबर्ग से उठे जो भी सवाल हैं, जो भी शंकाएँ हैं, उसका समाधान करने के लिए जेपीसी की जो जांच की मांग है विपक्षी पार्टियों की, उसको स्वीकार करे और जेपीसी का गठन कर सारी शंकाओं का जो समाधान है उसकी करने की दिशा में आगे बढ़े। लेकिन सरकार इस तरह के मुद्दों पर कोई जवाब नहीं दे रही है, ना कोई बात कर रही है। तो गतिरोध संसद में सिविल लगातार बना हुआ है। विपक्ष के अपने मुद्दे हैं, सरकार के अपने मुद्दे हैं। सरकार का पक्ष जो है वह राहुल गांधी को घेरने की तैयारी में लगातार लगा हुआ है और वही पक्ष जो है वह अडानी के मुद्दे पर, हिडनबर्ग के मुद्दे पर, और दूसरे जो बेरोजगारी की बात है, महंगाई की बात है, वैसे मुद्दों पर, साथ में जो जांच एजेंसियां हैं उनकी जो कार्रवाई हैं उसको लेकर भी लगातार सरकार को घेरने की कवायद में लगा हुआ है। तो ऐसे में लगातार जो दोनों तरफ के मुद्दे हैं, सत्ता पक्ष के और विपक्ष के जो मुद्दे हैं, वे एक दूसरे टकराते इस समय बड़े तीव्र गति से दिखाई देते हैं और इसी टकराव के कारण ही संसद के दोनों सदनों में गतिरोध बना हुआ है। कार्रवाई नहीं चल पा रही है। दोनों पक्ष अपने अपने जो उनके तीर हैं तरकश में, उनके सारे वे आजमा रहे हैं एक दूसरे को कमतर दिखाने के लिए। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ये गतिरोध कब तक बना रहेगा। ठीक है, राहुल गांधी का जो अपना बयान है, उनके अपने संदर्भ हैं, उनके अपना दृष्टिकोण है, उन्होंने जो बयान दिया और जैसे उन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने देश का अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हमारे राहुल गांधी के वक्तव्य से देश का कोई अपमान नहीं हुआ है, उन्होंने केवल लोकतंत्र की बात की थी और लोकतंत्र भी उन्होंने कहा कि हमारा इंटरनल मैटर है, इसमें जो एक उसका उनकी जो परिभाषित किया जा रहा है उनके बयानों को, उनके वक्तव्यों को, उसका दूर दूर से कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं है। लेकिन सरकार का मत बड़ा स्पष्ट है कि उनका कहना राहुल गांधी ने अपने बयानों से देश का अपमान किया है। वहीं कांग्रेस इस पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री जी के जो कुछ वक्तव्य हैं जो उन्होंने विदेशों में दिए थे उसको वह कोट कर रही है, उसको प्रदर्शित कर रही है और बता रही है कि राहुल गांधी से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वक्तव्य दिए हैं वह किसी भी तरह से वह भी मान्य नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता हुआ दिखाई देता है और संसद के दोनों सदन लगातार गतिरोध में इसलिए बने हुए हैं। अब देखना यह है कि आखिर ये गतिरोध कब टूटेगा, कैसे इसका समाधान निकलेगा, पक्ष और विपक्ष एक राय कब दोनों के पक्षों के बीच बन सकती है, एक मंच पर कैसे वो उनमें एक समझौते की कहीं ना कहीं क्या संभावना बन सकती है। लेकिन आज की स्थिति में तो ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष टकराने के पूरे मोड में एक दूसरे से और कहीं भी गतिरोध यह टूटता दिखाई नहीं देता है।
राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी या इसके अलावा जो दूसरे अन्य सत्ता पक्ष के नेता हैं या विपक्षी नेता हैं, सब अपने अपने स्तर से मुद्दे अपने उठा रहे हैं और लगातार सरकार पर दबाव बनाने का पूरा प्रयास विपक्षी दलों के द्वारा भी लगातार है। वह अडानी के मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते, किसी की मांग से पीछे नहीं हटना चाहते हैं। वह ईडी, सीबीआई, आईटी डिपार्टमेंट की जो कार्रवाई हैं उस पर लगातार सरकारों को घेरने का उनका प्रयास है। और सरकार वहीं राहुल गांधी के बयानों को, वक्तव्य को उठाकर इन सब मुद्दों को पीछे धकेलना चाहती है। इसी वजह से जो आजमाइश दोनों पक्ष में चलती है हमें दिखाई लगातार दे रही है। तो भविष्य बताएगा कि क्या गतिरोध टूटेगा, क्या सत्ता पक्ष और विपक्षी दल आपस में कहीं ना कहीं किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और संसद को चलाने की दिशा में दोनों पक्ष अपना अपना कुछ कहीं ना अपने मुद्दों से समझौते करेंगे, या इसी तरह से दोनों पक्ष अपने अपने जो मुद्दे हैं उनको लेकर अडिग रहेंगे, उस पर अडामेंट रहेंगे। तो ये सब आने वाला समय बताएगा। और इन शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं और आप सभी से हम आग्रह करते हैं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन।